कोई मोदी समस्या कौन है? प्रधानमंत्री इस देश के। इस देश के प्रधानमंत्री है। नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। जी। वो है क्या रियल में? साक्षात भगवान ही है। जैसे कि कोई बोलता है ना कल्कि का अवतार, मेरे को वहां में कल्कि का अवतार दिखते हैं उनको। वो उसका नाम भूल गया, सिंगर है ना वो महाकाल की। अभी तो हनुमान चालीसा जी, भी जी, निकाला जी, जी। है। तो आप ये- बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, बड़े बड़े स्टोन डाले हुए हैं जी, घरों बिल्कुल। को लेकर। तो ये कहाँ से आ गए? जब तंत्र को मानते नहीं तो ये कहाँ से आ रहे तंत्र हैं? जो है ये आप खुद के लिए करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। पैसे कमाने के जरिए तो खुद ही क्यों तांत्रिक न बन जाए? फिर वो खुद ही बनकर एक दिन शमशान में क्रिया करके देख ले। इंसान तंत्र की पहचान कैसे करे कि उस पर तंत्र हो रखा है? एक सही व्यक्ति सही रास्ते पर चलता चलता अचानक गिर गया। ऊंची पोस्ट पर था, नीचे एक सेकंड में आ गया। उसके घर में अंदर कोई व्यक्ति है ऐसे कि जैसे गुमसुम रह रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर बात बात पर चिढ़ रहा है, या मतलब गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते का मतलब जो व्यक्ति कभी नशा पता नहीं कर रहा था वो सडनली नशा पता करना स्टार्ट कर। आपके पिता के ऊपर चिल्लाना, गुमसुम रहना, या उसका शरीर फूलना। कुछ है जिनको जानते हो आप, उद्योगपति जो आपसे उद्योग- जुड़े हुए, उद्योगपति मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको पीछे बताया था जिनकी शादियां हुई है। जैसे बता सकते हैं किसी का भी? मैं तो तुम्हारा खोल दूं चिट्ठा 1 मिनट के अंदर। स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। हमने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, हमने जो हमारे चैनल पे लास्ट वीडियो पोस्ट करी है, हाँ दोस्तों, ये वही तांत्रिक हैं, ये वही अघोरी हैं जिनका हमने लाइव पॉडकास्ट शमशान में जाकर किया था। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक बार हमारे स्टूडियो में आएँ, आपका जो असली रूप है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपसे बातचीत करनी है, आपके बारे में जानना है, समझना है। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट करके इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और हम इनसे वो सारी बातें करेंगे जो आपके सवाल हैं, आप जो पूछना चाहते थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रमोद तांत्रिक जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय आपकी जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल अघोरियों की थी, और अभी जो आपकी वेशभूषा है वो कुछ अलग है, ऐसा क्यों? देखो बात ये है कि अलग अलग चीज के अलग अलग कर्म होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति सरभंगी की तरह रहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति साफ सुथरे की तरह रहता है। और एक, जैसे कि आपको मैं बताऊं, मतलब तंत्र को थोड़ा साइड में कर कर एक बेसिकली तरीके से बताऊं कि हर चीज का एक एक रूप होता है। कि जी। एक जैसे सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति है, जब वो पहन के जाएगा, ड्रेस पहन के जाएंगे, तो सामने वाला देखकर उसको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ ये है। जैसे कि किसी आर्मी में ले लो या पुलिस में ले लो, जी। ठीक है। और जब वो घर पर वापस आएगा अपने, या छुट्टी कर कर आएगा, वो अपने साधारण जीवन के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसको कोई ये थोड़ी बता देंगे कि ये मतलब government आप service ही है। कहना चाह रहे हैं कि तो इसके अंदर क्या है, तंत्र के अंदर अलग अलग क्रियाओं का, अलग अलग पूजाओं का महत्व होता है, अच्छा, अलग अलग साधनाओं का, ठीक है। अघोर मार्ग के अंदर क्या है कि जब हम शमशान की जो क्रिया करते हैं, जो शमशान के अंदर बैठ कर काम करते हैं, जिन चीजों का आह्वान किया जाता है, जैसे कि भूत प्रेत का या कोई सी भी सिद्धि का अपने, ठीक है, उनका आह्वान किया जाता है, तो उनके रूप में ही डाला जाता है। क्योंकि शमशान ऐसी चीज है, वहां पर क्या है, इंसान नहीं है, वहां पर स्वयं भगवान को जोड़ते हैं, ठीक है। जब शमशान की मिट्टी लगा ली हमने, तो वहां क्या है, हमने डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसमें हमें ये वहां चीजें की जरूरत नहीं है शमशान के अंदर कि हम कौन सा वस्त्र पहने या कौन सा धारण करें, कोई भी चीज, ठीक है। तो आप ये बताइए कि तंत्र जो है ये आप खुद के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, या फिर कोई इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आप ये तंत्र क्रियाएं या फिर ये चीजें कर रहे हैं आप? देखो सबसे पहली बात तो है, तंत्र का मतलब है स्वयं भगवान को और स्वयं को जानना, सबसे बड़ी बात है। तंत्र के अंदर आप अगर कोई व्यक्ति जा रहा है या पूजा पाठ भक्ति के अंदर जा रहा है, तो वो मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखता, वो स्वयं को जानना और भगवान की प्राप्ति करना, ठीक है, वो चीज है। दूसरी बात, आज की दुनिया के अंदर क्या है, तंत्र बहुत उच्च प्रभाव कोटि के अंदर विकसित हो रहा है, ठीक है। लोगों ने इसका आर्ट बना रखा है, शॉर्टकट तरीके से अपनाना है, वो सारा सब कुछ। तो इसमें क्या है, बहुत प्रकार के तांत्रिक भी आ रहे हैं, बहुत प्रकार के
अघोरी भी आ रहे हैं, बहुत प्रकार के शाणे भक्त भी आ रहे हैं। ठीक है, वही बात है कि हमें यहाँ काम नहीं बना तो दूसरी जगह चले गए, वहां काम नहीं बना तो तीसरी जगह चले गए। तो उसमें क्या है कि लोगों को ये लगता है कि ये पाखंड है, ये सारी चीज है, ये तंत्र है। ऑडियंस देख रही है, जो भी जनता में अभी सुन रही है, उनको एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज़ें ऐसे लगती हैं कि सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। देखो, ये सनातन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हर चीजों का एक लेख होता है। उनकी नजर में ये है कि ये पैसे कमाने की जरिया, तो पैसे कमाने की जरिया है तो खुद ही क्यों तांत्रिक ना बन जाए? फिर पैसे कमाने की है, उनको लग रहा है कि इस चीज से पैसे कमाए जाते हैं, तो वो खुद ही बनकर एक दिन शमशान में क्रिया करके देख ले। जी, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी भगवान को प्राप्त, भगवान की भक्ति में आ रहे हो, और आपके द्वारा अगर किसी के कष्ट हो रहे हैं, हर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पैसे बना रहे हो। ये ज़्यादातर लोग आजकल यही सोचते हैं। लोगों का काम है। जी मैंने एक ही बात बोल दी, ये हिंदू भारत है, जी, इसमें स्वतंत्र है, हर नहीं, किसी लेकिन को अपने तरीके से बोलने का बिल्कुल अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि दूसरी जगह आप जाकर देखो। नहीं, कहीं ना कहीं ये सही भी है कि लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि जाने अनजाने वो लोग इसके बारे में जानना ही चाह रहे हैं कि ये चीज़ सत्य होती है कि नहीं होती है। तो सत्य तो मैं तो बोल रहा हूँ, लाइव प्रमाण बता दूं, जी आप करने की हिम्मत होनी चाहिए आपको। वहीं आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये चीजें होती है नहीं है। यानी जब वेदों के अंदर लिखा गया है, ठीक है, ऋषि मुनियों, आज हमने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, जी, ठीक है, भगवान राम जी श्री कृष्ण के रूप में ये सारी चीजें बोली गई है, तो इसका मतलब तंत्र गलत है? नहीं, गलत तो शिव नहीं। से दिया हुआ सती को तंत्र है, जी, तो भगवान शिव गलत है फिर? ये तो सीधा सीधा भगवान के अस्तित्व पे सवाल हो गया अगर। हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ ना, ये सनातन भारत है। नहीं, लेकिन इसीलिए तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, ये जो अपन बातचीत कर रहे हैं अभी, हमारी आपस में जो बातचीत हो रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगी, तो शायद हो सकता है कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो, वो थोड़ा जानेंगे कि तंत्र क्या होता है एक्चुअल में, और असली सही लोगों से जो है ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। मतलब ऐसे कुछ हैं जिनको जानते हो आप, उद्योगपति जो आपसे उद्योग जुड़े हुए हैं? उद्योगपति मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको पीछे बताया था जिनकी शादियां हुई है, जी जी, ठीक हाँ, है। पिछले वीडियो में आपने और बताया था। अभी, हाँ, वो उसका नाम भूल गया, सिंगर है ना वो महाकाल की, अभी तो हनुमान चालीसा जी भी जी जी निकाला जी है। जी जी जी, तो ये कहां से आ गए? जब तंत्र को मानते नहीं तो ये कहां से आ रहे हैं? तंत्र है, लेकिन उनके पास भी क्या उतने बड़े बड़े उनके तांत्रिक है, लेकिन जब उनके अंदर बीतनी स्टार्ट होती है ना, तब जी उनको जी, मालूम पड़ता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कई जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, तो ये क्या करते हैं कि मतलब जैसे इनका डाउनफॉल शुरू होता है, या फिर जैसे होता है ना कि अब इनका टाइम चला गया, तो आप ये। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखो, बड़े बड़े स्टोन डाले हुए हैं जी घरों बिल्कुल को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, रखते हैं अपनी और अंगूठे जितने पहने बड़े रहते उद्योगपति है ना, बड़े जी बड़े नाम के, उनको बुलाते हैं, जो महामंडलेश्वर, उनको बुलाते हैं कि आप आओ और हमारी इस पूजा का आरंभ करो। कैसे, किस तरीके से होते हैं? तो बस वो है, गरीब आदमी जगह जगह दर दर भटकता है, और बड़े आदमी है, उनके डायरेक्ट संपर्क है। तो जैसे किसी भी आदमी को, जैसे मान लीजिए कोई मोदी समस्या, कौन है? प्रधानमंत्री इस देश के। इस देश के प्रधानमंत्री है। जी, वो है क्या रियल में? बहुत बड़े संत है। मतलब किस मायने में, जरा अच्छे से समझा पाएंगे? धार्मिक पद्धति में जाए तो बहुत बड़े संत है वो, हाँ, वो धर्म से अपने, काफी हाँ, धर्म काफी से जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए जी हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं धर्म तो से। इतने बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी, वो कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपने इष्ट से और इष्ट भाव से जिस तरीके से करना चाहिए जी, उस तरीके से करते हैं। तो उनको भी तो मालूम है ना। तो ये पाखंड दुनिया अपने मुंह से हर कोई बोलता है तंत्र नहीं होता, ये होता है, वे होता है, तो दुनिया को बताने के लिए नहीं है सारा सब कुछ। नहीं, लेकिन जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी जो है वो तो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो सनातन के साक्षात भगवान है। मेरा तो कहने का मतलब यही है, जी, साक्षात भगवान ही है। मोदी जी। हाँ, जैसे कि कोई बोलता है ना कल्कि का अवतार, मेरे को वहां में कल्कि का अवतार दिखते हैं उनको। आज इतने सालों के अंदर इन हिंदू राष्ट्र के अंदर आप ये देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है। हिंदुत्व को नहीं, मजबूत करने का काम आज कर रहे हैं। राम मंदिर को भी आप देख कर, मान कर चलो आप, जी
आज से 20 साल पहले क्यों नहीं बना? अभी क्यों बना है? ये तो सालों की लड़ाई चल रही क्योंकि थी कर्म से जुड़ी हुई है जी। कि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे और राम राज्य बनेगा। तंत्र वहां देखो, ये तंत्र है। क्या नहीं होता तंत्र से? सब कुछ होता है। हर धर्म के अंदर तंत्र है, आप देखो। हाँ वो तो है ही। कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी साधु संत के पास जा रहा है, कोई किसी मौलवी के पास जा रहा है, बिल्कुल कोई किसी क्रिश्चियन के पास जा रहा है, तो फादर उनके जी। पास भी तो तंत्र है ना। कुछ तो शक्तियां हैं उनमें। बिल्कुल जी। वो चीजें है। कोई भी इंसान आपसे कैसे जुड़ सकता है? अगर मेरे से कर्म जुड़े होंगे तो वो अपना आप स्वयं चलकर आ जाएगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी आपको क्या बोला, आज से 1 महीने पहले मैं आपकी स्टूडियो में नहीं आया। जी आज ही क्यों आया? क्योंकि कर्म जुड़े हुए, आज ही के दिन आना, इसी टाइम, इसी घड़ी, इसी पल कहता है। जी। और शक्तियों का, सिद्धियों का बखान नहीं किया जाता, उसको बताया जाता है। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं हम इन देवी देवताओं के उपासक हैं, हमारे पास इनकी सिद्धियां प्राप्त है। वही चीज है। तो ये मतलब इंसान तंत्र की पहचान कैसे करे कि उस पर तंत्र हो रखा है कि नहीं हो रखा है? ये कैसे पता लगेगा उसको? देखो, तंत्र की पहचान तो बहुत है। एक सही व्यक्ति सही रास्ते पर चलता चलता अचानक गिर गया, ऊंची पोस्ट पर था, नीचे 1 सेकंड में आ गया, या उसके घर में अंदर कोई व्यक्ति है ऐसे कि जैसे गुमसुम रह रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर बात बात पर चिढ़ रहा है, या मतलब गलत रास्ते पर जा रहा है। गलत रास्ते का मतलब जो व्यक्ति कभी नशा पता नहीं कर रहा था वो सडनली नशा पता करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अपनी माँ के पिता के ऊपर चिल्लाना, गुमसुम रहना, या उसका शरीर फूलना। ठीक है, तो ये तंत्र की बहुत बड़ी बड़ी निशानी होती है। वहीं से आपको मालूम पड़ जाता है कि तंत्र लगना स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले अगर तंत्र लगना स्टार्ट हुआ है तो ये देख लेना, घर में अगर क्लेश होना स्टार्ट हो गया तो तंत्र का आवागमन अपने घर के अंदर प्रारंभ हो चुका है। ये पहचान होती है। तो आप ऐसे बता सकते हैं किसी का भी? मैं तो तुम्हारा खोल दूं चिट्ठा 1 मिनट के अंदर। बताने की क्या बात है? वो चीजें है। हम इनके आभारी हैं कि ये यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ पॉडकास्ट इन्होंने दिया। आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल, कोई जवाब, किसी भी तरह की कोई सुझाव आपके हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको इनको डायरेक्ट संपर्क करना है तो आप इनके डिटेल्स वगैरह हैं, आप वहाँ के जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। जय श्री राम। जय श्री महाकाल जी।